मालूम है कि चुनाव मोड़ में आ चुका गुजरात, और कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है। अनाउंसमेंट क्यों रोका गया है वो आप सब जानते हैं। और ये भी अनफॉर्चुनेट है कि हिमाचल में चुनाव हो रहे हैं और गुजरात के अंदर हो रहे हैं, क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर हर वीक आ रहे हैं यहाँ पे मोदी जी, और मैंने सुना है कोई 90,000 करोड़ के जो अभी तक उद्घाटन शिलान्यास किए हैं, तो लगातार ये कैंपेन चल रहा है उद्घाटन समारोह का और शिलान्यास समारोह का। जानबूझ के इलेक्शन कमीशन तब तक उनका पूरे प्रोग्राम नहीं हो जाए तब तक वो अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। ये नई परंपराएं शुरू हो रही है इलेक्शन कमीशन में भी और देश के अंदर भी, जो अनफॉर्चुनेट है। पर जो भी वो करें उनकी मर्जी है, पर हमने तैयारी कर रखी है। पता नहीं प्रधानमंत्री ने क्यों कहा कि कांग्रेस जो है साइलेंटली काम करे गांव के अंदर। हम लोग साइलेंटली कैंपेन भी कर रहे हैं। साइलेंटली कैंपेन करने का क्या मायने, पहली बात हमें ये समझ में आई नहीं उनकी बात, पर हमारा कैंपेन चल रहा है, चाहे शहर हो चाहे गांव हो। हमें पूरा विश्वास है कि 27 साल का जो कुशासन गुजरात के अंदर गुजरात मॉडल की बातें की गई, अब आप हम लोग देख रहे हैं कि वो मॉडल क्या था, क्योंकि पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया। कोरोना में जो हालात बने गुजरात के, पूरी बदनामी पूरी गुजरात की हुई, पूरे देश के अंदर। अहमदाबाद के अंदर कितनी गाड़ी खड़ी थी, एम्बुलेंस के अंदर ड्रिप लग रही थी, कितने लोग मारे गए, आरोप लगते हैं छिपाए गए, इंजेक्शन तक बीजेपी दफ्तर से मारे जा रहे थे वैक्सीन के। तो वो तमाम बातें आपकी जानकारी के अंदर है। और पूरे मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री बदल गए, मंत्रिमंडल के सभी सदस्य बदल गए, तो तमाम लोग में कुछ तो लोग ठीक होंगे। अगर सभी नकारा निकम्मे थे तो पहले बदल देते उनको। आप चुनाव के 3.5 पौने 4 साल बदल रहे हो, इसका मतलब है कि अभी तक जो शासन था वो नकारे निकम्मे लोगों ने चल रहा था। ये समझ के परे है इन बातों। पर अभी मेरे विश्वास है कि जो एंटी इनकम्बेंसी चल रही है गुजरात के अंदर वो भयंकर है। पिछले 17 के चुनाव में हमने देखा उससे ज्यादा सरकार विरोधी लहर अभी चल रही है। गौरव यात्रा की निकल रही, वो फेल हो रही है, लोग विरोध कर रहे हैं कई जगह। हमारी यात्रा को लोग स्वागत कर रहे हैं। कुछ अंदाजा लगा लीजिए कि लोगों का मूड क्या है। हमें विश्वास है कि हम दमखम के साथ में आगे बढ़ेंगे और सरकार बनाएंगे। और बीजेपी के कुशासन का अंत होना जरूरी है। मैं प्रदेशवासी से अपील करना चाहूंगा कि 27 साल इनको देख लिया है, अब वापिस बारी कांग्रेस की है, जो नेशनल पार्टी है। तो केंद्र में सत्ता में नहीं हम लोग, तो आज भी बीजेपी नेशनल पार्टी नहीं है। हिंदुस्तान के सब राज्यों में उसकी पहुंच नहीं। आज भी सरकार बनाना अलग बात है, पर आज भी कांग्रेस एकमात्र पार्टी जिसकी चौकियां देश के हर 6 लाख गांव मिलेगी आपको, और उसकी जो नीति है, उसके कार्यक्रम के सिद्धांत जो हैं वो जग जाहिर है, जो संविधान की मूल भावना के अनुरूप है। ये लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में है। कानून राज के राज्यों में जहाँ बीजेपी सरकारें हैं वहाँ कानून का राज भी नहीं है। अगर वो पत्रकार, साहित्यकार, लेखक अगर कोई असहमति व्यक्त करता है, लिख देता है, तो जेल जाओ आप। राजद्रोह के आरोप के अंदर कितने लोग जेलों में बंद है किसी को नहीं मालूम है। तो हालात बड़े गंभीर है। ऐसे हालातों में हम लोग कैंपेन आज हमने शुरू दोबारा किया है। मैं भी आऊँगा बार बार यहाँ पर, और हमारे और साथी भी आएंगे। कैंपेन में कोई आपको लगेगा कि कांग्रेस जन का एक अलग तरीका है, क्योंकि हम लोग बदले की भावना नहीं रखते हैं। ये लोग मीडिया को डरा धमका करके तो अपने कब्जे में ले लिया है। अब गोदी मीडिया क्यों कर रहा था देश के अंदर, ये स्थिति बन गई है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई छापे पड़ते हैं मालिकों पर, वो भी डरे हुए हैं। तो ये तमाम बातें जो है ये लोकतंत्र के खिलाफ है, उनकी मूल भावना के खिलाफ चल रही है। हमारा तरीका है, हमारे कोई दिल में कोई किसी को नफरत नहीं होती। जो राहुल गांधी कहते हैं बार बार कि नफरत छोड़ो,
प्यार मोहब्बत भाईचारा सद्भावना से राजनीति करो देश के अंदर। ये माहौल तनाव का हिंसा का खत्म होना चाहिए। बेरोजगारी और महंगाई खत्म होनी चाहिए। बेरोजगारी आज इतनी बड़ी बढ़ गई है कि आज लोग दुखी हो गए। नौजवान, महंगाई की मार तो हर परिवार झेल रहा है और ये बड़ी बड़ी बातें करते हुए आ गए सत्ता में। और 2G कहाँ चला गया, कोलगेट कहाँ चला गया, लोकपाल कहाँ चला गया, काला धन आना की बात कर रहे थे वो कहाँ चले गए। तो तमाम बातें जो है आपके सामने। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो हालात हैं प्रदेश के अंदर उसको ठीक करना आवश्यक है। पहले जो गुजरात था वो जमाने के अंदर आजादी पहले से गुजरात मजबूत रहा देश के अंदर। औद्योगिकरण यहाँ पर था, रोजगारियाँ मिलते थे, मजबूत यहाँ था आर्थिक रूप से गुजरात। आज महंगाई की मार गुजरात वासी भी झेल रहे हैं। बेरोजगारी बहुत भयंकर है। कर्मचारी को परवाह नहीं हो रही है, बेचारों को कर रखा है कॉन्ट्रेक्चुअल या पता नहीं किस तरह की यहाँ पर सर्विस लगी हुई है। मैं सुनता हूँ कि पूरी तनख्वाही वो नहीं मिलती है 5-5 साल तक। तो कर्मचारी ध्यान दे नहीं रहे। हमारे जो मैंने फैसला किया था ओल्ड एज पेंशन का, उनको लागू गुजरात में करना चाहिए। कर्मचारी हितों को देखते हैं, वो मानवीय दृष्टिकोण से फैसला था। हमने 6 योजना लेके आए हम लोग। 10 लाख का बीमा देश में कहीं नहीं है। मोदी जी को मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप 10 लाख का बीमा पूरे मुल्क में लागू करो। महंगाई का जमाना है, लोग सिक्योरिटी चाहते हैं और हम 21st सेंचुरी में चल रहे हैं। तो कम से कम सोशल सिक्योरिटी मिले देशवासियों, गरीबों को, मिडिल क्लास को, सबको मिले। दुनिया के मुल्कों में मिलते हैं, मोदी जी से घूम के आते हैं दुनिया के मुल्कों में, उनको सब मालूम है कि दुनिया भर के अंदर सोशल सिक्योरिटी होती है। हर परिवार को जिसको जरूरत है उस परिवार को वहां पर वीकली पैसा मिलता है, आराम से जिंदगी बसर कर सके। हमारे यहाँ सोशल सिक्योरिटी नहीं है। कभी हम किसी को देते हैं एक वर्ग को, वो नहीं काम चलने वाला। सबको दो और सिक्योरिटी दे दो उनको, जैसे हमने दिए राजस्थान के अंदर कई स्कीम लेके आए, उसके कारण से सिक्योरिटी मिली। राहुल गांधी जी आए थे यहाँ और कुछ वचन 11 वचन की बात की थी। सरकार बनते ही वो लागू होंगे यहाँ पे, चाहे वो ब्याज क्या कर्जा माफ की बात हो, गैस सिलेंडर की बात हो, या जो हमने स्कीम लागू की हेल्थ की या दूसरी स्कीम है, सब लागू यहाँ पे भी होगी। तो मैं लंबी बात कहने की बजाय आपको ये कहना चाहूँगा, सब आपको मालूम है, आप लोग पढ़ते रहते हैं किस प्रकार से वादे करना एक बात है। मोदी की सरकार बनेगी तो आदर्श गांव बनाएंगे, आपने देखा होगा। स्मार्ट सिटी 100 बनेगी देश के अंदर। आज वो चर्चा होती है 8 साल के बाद में, ना स्मार्ट सिटी की होती है ना आदर्श गांव। हर मेंबर पार्लियामेंट हर साल एक गांव चूज करेगा, वो कहाँ गांव हो गए 8 साल में। हर MP के 8 गांव तो होने चाहिए थे। तो कहने का मतलब कि उनकी कथनी में करने बहुत बड़ा अंतर है। हम लोग कहते हैं वो करते हैं, इतने फर्क है। राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, देश के अंदर पूरे लोग वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि थीम बेरोजगारी है, महंगाई है और देश का जो माहौल है वो ठीक करने की बात वो करते हैं कि आप आराम से जो तनाव की स्थिति समाप्त करो। हम बार बार मांग करते प्रधानमंत्री जी से, आप प्रधानमंत्री, आपकी बात का वजन है, आप क्यों नहीं कहते हो कि तनाव और ये हिंसा में बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपस में भाईचारा, सद्भावना, प्रेम से रहो आपस के अंदर। देशवासियों को कह सकते हैं, कह नहीं रहे। वो पता नहीं क्या दबाव उनके ऊपर किसका है। एक बार मैंने कहा था, जब लीचिंग हुई थी सरकार बनते 14 के अंदर, उसका असर पड़ा था। उनका ये एंटी सोशल एलिमेंट है जिन्होंने लीचिंग करी है, ऐसे लोग मैं पसंद नहीं करता। 8 साल हो गए इस बात को। तो आज प्रधानमंत्री को चाहिए कि पूरे देश के अंदर सुशासन के लिए जरूरी है कि आप ये अपील करें अपने देशवासियों से। धन्यवाद सर। एक मिनट, क्वेश्चन आंसर्स बाद में ले लेंगे, साहबी रहेंगे यहाँ पर। आप क्वेश्चन आंसर बाद में अभी मैं बात करूँ, ठीक है। भिलवाड़ा की क्या मीडिया से बात करेंगे? हाँ, मैं उसके लिए बैठा हूँ। ये इनको थोड़ा आपको रिक्वेस्ट करना जरूर। सर, भिलवाड़ा की घटना सामने आई है, कुछ लड़कियों की खरीद फरोख्त हो रही है, ऐसा मामला सामने नहीं भैया, मैंने पता किया वो 2005 की कोई घटना थी। कुछ लोग जेल में बैठे हुए 15-20 लोग, ऐसे कोई कुछ। 2005 की घटना है, अभी की नहीं है। हाँ, अभी मैंने ये मालूम किया 2005 की कोई घटना थी। उसके अंदर जो जेल में बैठे हुए हैं
ये जो बच्चे थे उनके कोई बयान लिए पत्रकार ने और उनकी इंटरव्यू लिए थे, उसको दे दिया उन्होंने। मालीवाल जी ने भी डीसीडब्ल्यू में कुछ राजस्थान सरकार को लेटर लेके उसमें आपने खुलासा मांगा है, मतलब किसने डीसीडब्ल्यू की जो उनको चाहिए कि वो हकीकत क्या है तय तक जाए, ठीक है ना। सर एक बार फिर से दोहरा दीजिए, ये अभी की घटना नहीं है, ये 2005 की बात है। अभी मैंने दाहोद में मालूम किया था, मेरे पास इन्फॉर्मेशन ये आई है, फिर मैंने कह दिया है कोई घटना कहीं हुई हो पता करो, हम लोग कोई छुपके के लिए कार्रवाई करने का। सर आने वाली विधानसभा की छुट्टी है, आपका मुकाबला किसके साथ है? आम आदमी के साथ? आम आदमी पार्टी है, कोई पिक्चर में नहीं है, वो खाली है मीडिया के अंदर। मोदी जी ने लहरा की मीडिया को काबू में किया है और केजरीवाल ने पैकेज देके काबू में किया, ठीक है ना। सुनिए पूरी बात। वो जो क्वेश्चन पूछने वाले उनके लोग हैं और जवाब देने वाले उनके लोग हैं, समझ गए। मोदी जी हवा बना रखी है कि जो उनकी स्टाइल है केजरीवाल जी की, वो मोदी जी के भाईबंदी है। केजरीवाल जी मोदी जी के भाईबंदी है, उसी स्टाइल से बोलते हैं वो भी। और आप समझ लीजिए क्या हो रहा है देश के अंदर, इसलिए आप उनके भ्रम नहीं आए। और ज्यादा प्रचार जो कर रहा मीडिया, उसमें मीडिया क्यों कर रहा आपको मालूम है, मैं कह चुका हूं। कोई दम नहीं है, वो कोई नहीं आने वाले, वो खाली बात करते हैं दिल्ली की, गुजरात की। आप पता करिए गुजरात में, दिल्ली में क्या, पंजाब में क्या हो रहा है, अब मालूम पड़ जाएगा आप लोगों को। तो मैं कहना चाहूंगा गुजरात वासियों से कि गांधी का प्रदेश से आपको हम सबको गर्व है। गांधी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं उनके 2 अक्टूबर को, वो गांधी है, दुनिया लोग मानती है। उस गांधी को हटा दिया उन्होंने। भगत सिंह का हम सब स्वागत करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, ये श्रद्धा हमारी है उनके प्रति, अम्बेडकर साहब के प्रति श्रद्धा है। पर आपने 2 फोटो लगाई है। गांधी जो आजादी के पहले, राजनीति के बाद में देशवासियों के दिलों में बसता है, बल्कि दुनिया के दिलों में बसता है, उस गांधी को आपने गायब कर दिया और यहाँ के वोट मांग रहे हैं। उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं वोट मांगने का भी आप इस धरती पर। और गुजरात वासियों को चाहिए कि केजरीवाल मैंने भगाया, यहाँ से भगाया। अभी जो राजनीति हो रही है फिलहाल, आम आदमी पार्टी जो द फ्री बिल दैट इज हैपनिंग, तो उसमें बिजली के ऊपर राजनीति होती हुई दिख रही है। तो वही राजस्थान में आपकी सरकार ने बिजली की रेट्स बढ़ा दिए हैं। डू यू थिंक दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द गुजरात इलेक्शंस ऑफ कांग्रेस? नहीं, हम तो अपने कैलकुलेशन में करते हैं सब काम। हम उनकी तरह, वो आपको मालूम, दिल्ली में जो चुनाव जीते थे तब से वो इन बातों को अपनाए हुए हैं, किस प्रकार जनता को भ्रमित करें और लोगों को भ्रम पैदा करके विनोद करें। कामयाब हुए वो दिल्ली के अंदर। पर मेरा मानना है कि ये उनका स्टाइल अलग है। हमारे फैसले होते हैं, हम लोग खुद देखते हैं कि जनता के हित में क्या है और उनका मैनेज कर सकते हैं, वो ढंग से करते हैं। सर गुजरात में जो आयात उम्मीदवार आ रहे हैं अपने कांग्रेस, बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं, तो उनको टिकट मिलेगी या क्या क्राइटेरिया क्या होगा? ये हमारी जो इलेक्शन कमेटी होती है वो फैसला करती है। सर 2017 में आम आदमी पार्टी 2017 में अपने चौकीदार छोड़ करके एक कैंपेन चला था, तो इस बार वो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। चौकीदार छोड़ तो क्या सावकार हो गए बीजेपी आपके हिसाब से? देखिए, अमित शाह ने यहाँ पे कहा था मिशन 150 और 99 पे रह गए वो लोग, ठीक है ना। तो कैंपेन तो हमारा चला था कि विकास पागल हो गया है। वो विकास गांडो से क्या कहता है आप लोग, तो वो विकास गांडो से उसमें भी था, अब भी है विकास गांडो से। विकास नहीं दिखता नहीं यहाँ पर। और हमारा जो अभियान चलता है वो उस ढंग से चलता है जिससे कि हम अपनी बात कह सके जनता।